हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 49। क्लास नंबर 49 पढ़ेंगे और उसमें थ्योरम नंबर तीसरा होगा, जो कि बहुत ही इजी थ्योरम है। चीज को समझिएगा तो हार्ड भी लग सकता है। जिसको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो इजी पूरा बना के दे देते हैं, एकदम बहुत इजी, मतलब इससे इजी कुछ नहीं, इतना सिंपल बना के दे देते हैं। तो हम क्या बोले थे? इन एवरी थ्योरम विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एवरी थ्योरम, पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड पता किए, दूसरा में इलेक्ट्रिक फील्ड पता किए, बट दूसरा में 3 जगह पे किए थे, आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। सो इन थ्योरम सेकेंड वी हैड 3 points where we have to find out the electric field. That is the point which lie outside the surface, at the surface and inside the surface. So there were 3 cases yesterday, है ना? 3 केस था, तीनों हम लोग देख लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो ये बता दें इंग्लिश मीडियम का बैच है। इंग्लिश मीडियम और क्लास 49 क्लास 49 देख लीजिएगा। चलिए अब आइए चीज को समझते हैं। आज का थ्योरम क्या है उस समझने वाला बात है। आज का थ्योरम क्या है उसको गहराई में समझते हैं, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। तो थ्योरम नंबर 3 है जी। तो थ्योरम नंबर 3 क्या है तो देखिएगा, क्योंकि निकालना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। हेडिंग लगा लीजिए। थ्योरम नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? तो बहुत बच्चा बोलेगा सर ई क्या है? इनफाइनाइट प्लेन मतलब समतल, एकदम प्लेन, ठीक है? प्लेन सीट क्या होता है? प्लेन सीट समझते होंगे। जब आप एग्जाम देते हैं एंड आपके पास बहुते नॉलेज है, एग्जाम में बैठे हुए हैं,
और आपके पास बहुत नॉलेज है। आपको एग्जाम में पहला टाइम्स में क्या 4 पन्ना मिलता है, 4 ही पन्ना, एक फ्रंट, उसके पीछे बैक 2, फिर 3 एंड 4। एग्जाम में लिखने के लिए हाउ मच पन्ना, 4 पन्ना मिलता है। और जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है वो बोलता है सर प्लीज 1 मोर सीट, 1 मोर सीट। मतलब हमको 4 गो से बात बनने वाला नहीं है, बहुत नॉलेज है मेरे पास, अभी 100 में 101 नंबर ला देंगे, इतना नॉलेज है। तो एक गो पन्ना 4 गो से काम नहीं चलेगा, एक और सीट दीजिए, एक और पेपर दीजिए। प्लीज गिव मी 1 मोर सीट सो दैट आई कैन स्कोर 101 मार्क्स आउट ऑफ 100। हो जाता है टीचर भी खुश, अच्छा 1 नंबर 101 कर दिया जाए, ग्रेस मार्किंग दे दिया जाए। तो हुआ क्या कि सीट उसी को कहा जाता है। तो अब आइए आपको सीट हम दिखा देते हैं। सपोज ये आपका एक सीट है, दिस इज आपका एक सीट है, ठीक है ना, ये एक सीट है, प्लेन भी है, प्लेन सीट है, लेकिन इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इनफाइनाइट अभी हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, इनफाइनाइट। ये क्या है, प्लेन सीट है, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्लेन सीट। सीट है पेपर, जहां पे आप एग्जाम देते हैं, राइट। तो ये आपका एक सीट है, पेपर है, ठीक है। ये आपका सीट है। अब बनाते हैं इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा सीट, बहुत बड़ा सीट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट बहुत बड़ा है ना। तो हम पहले सीट बनाएंगे, कोशिश करते हैं 3D फोटो बनाने का, कोशिश किया जाए, क्या दिक्कत है। तो ये एक आपका सीट है, ठीक है ना, सीट है, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक सीट है। अब इस सीट है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है ऑफ चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज है। सीट मतलब इसका आप क्या बात कीजिएगा, सरफेस होता है ना, सरफेस होता है, सीट पे क्या होता है, सरफेस, बोर्ड का सरफेस, है ना। ये सब आपका ये सरफेस होता है, ये सरफेस हम कह सकते हैं एक सतह है, ठीक है। अब इसी सरफेस के ऊपर, इसी सरफेस के ऊपर चार्ज रखा गया है। इसी सरफेस के ऊपर क्या बोला, इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक, ये तो ठीक है, ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहां पे रखेंगे, ठीक है, चार्ज रख दिए। तो अब ये आपका कहलाएगा इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। दिस वन इज सेड टू बी इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। सो व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है, यू हैव टू फाइंड, आपको पता करना है, क्या पता करना है, इसके कारण कहीं पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसके कारण आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके कारण, है ना? तो इसके कारण विल हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बच्चा बोला सर व्हाई वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों पता कर रहे हैं? बोले बिकॉज दिस प्लेन शीट जो है कंसिस्टिंग चार्ज, इसके पास चार्ज है। हम पहले भी बोले हैं इफ समवन हैज चार्ज, इफ समवन हैज चार्ज देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी के पास चार्ज है, सपोज यहां पे चार्ज है, तो ये इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे भी चार्ज है, तो जब यहां पे चार्ज है तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब अगर इस पे प्लस चार्ज रख दिया जाए तो ये चीज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा गया है इसके कारण, ये इसके कारण कोई यहां पे पॉइंट होगा जहां चौक रखे हैं, इसके कारण इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस कौन है ये समझ गए? ड्यू टू दिस आप जहां पे चौक रखे हैं वो पॉइंट है, समझिए। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मतलब कहीं यहां पे पॉइंट रहा होगा और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? मीन्स एट पॉइंट P you have to find the electric field. At point P you have to find the electric field. ठीक है, करते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब हम पहला थ्योरम पढ़ाए थे तो किसी लेंथ के ऊपर चार्ज को रखे थे, याद आ रहा है? पहला थ्योरम। आज जो तीसरा थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो सरफेस के ऊपर चार्ज रखे हैं। जब पहला थ्योरम में हम किसी लेंथ के ऊपर चार्ज रखे थे तब कहा जाता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट? लेकिन आज तो लेंथ के ऊपर नहीं है, चार्ज जो रखा गया है सरफेस के ऊपर है। समझे? बहुते बच्चा खुश हो गया कि हां हां क्लियर है सर, चार्ज जो है सरफेस पे है, सरफेस पे है। तो अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम पढ़ाए थे कि चार्ज को एक बार लेंथ पे रखे थे, एक बार सरफेस या एरिया कह सकते हैं, एरिया पे रखे थे, और तीसरा वॉल्यूम में रखे थे। न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा करवा दिए थे। तो इसलिए इसको हम कहेंगे, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। मालूम होगा ये बात? तो चलिए थोड़ा बहुत तो कहानी लिखा जाए, कहानी लिखा जाए। तो ये हेडिंग डाल लिए, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए, बाकी फोटो नहीं मिटाएंगे क्योंकि कहानी लिखना है। थ्योरम 3, चलिए पहले कहानी लिख लेते हैं। चलिए लिखिएगा। पहले क्या कंसीडर करें? कंसीडर एन इनफाइनाइट, ये कौन है? इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका चार्ज, जो सरफेस पे चार्ज का डेंसिटी है वो कितना मान लिए? सिग्मा। कितना? सिग्मा। ठीक है ना? कितना? सिग्मा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कहानी में? कंसीडर एन infinite plane
sheet having surface charge density सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। ठीक है, फुल स्टॉप। अब हम बोलेंगे क्या? लेट P बी द पॉइंट, लेट P बी द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या लिखेंगे? लेट P बी द पॉइंट लेट P बी द पॉइंट। क्या करना है यहां पे? क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। लेट P बी द पॉइंट जहां पे वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is to be found, is to be found। तो ये हमारा एक कहानी हो गया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये जो सीट है इसके ऊपर चार्ज रखा गया है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस सीट के ऊपर चार्ज रखा गया, तो आप खुद बताइए कि क्या आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? ये चार्ज जो है वो सीट पे रखा गया है, तो क्या आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम तब अप्लाई होता है जब ये सब चार्ज जो है, जो ये सब चार्ज है, वो क्लोज सरफेस में आ जाए। जब चार्ज क्लोज सरफेस में आ गया, तभी आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये सब हवा में ना है जी, बाल उड़ रहा है, ये सब चार्ज का एकदम बाल उड़ रहा है। वाई? बिकॉज हवा में है, ओपन सरफेस में है। यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो हवा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है ना। तो यहां पे यू कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो ओपन में है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो यहां पे देखिए, इस चीज में गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ऐसे निकाले ना, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपका ड्रॉ किया जाता है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमेशा किससे ड्रॉ करते हैं? डॉटेड लाइन से।
हो गया। अब ये जो है ऐसे निकलता है, ठीक है। अब ये फोटो आप खुद देखिए कैसा फीलिंग हो रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। फोटो क्लियर? मतलब अब आपको फीलिंग दिलाते हैं, समझिएगा चीज को। देखिए ये कोई सीट था, अब इस पे पूरा चार्ज रखा हुआ था। यहां पे चार्ज, यहां पे चार्ज, यहां पे, 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 एवरीवेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस। तो बिकॉज आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते थे, गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते थे, ऐसे कर देते हैं, ऐसे किया हुआ, ठीक है। बिकॉज गॉस थ्योरम आप नहीं लगा सकते थे, इसलिए आप क्या करते हैं? आप गॉसियन थ्योरम ड्रॉ करते हैं चार्ज को बंद करने के लिए। चार्ज बंद हो जाए तो यहां पे गॉसियन सरफेस जो बना है उसका क्या होगा? शेप सिलेंड्रिकल होगा। देखिए बहुत बच्चा बोला कहां बंद हुआ सर? देखिए चार्ज हर जगह है, मतलब इस सेंटर पे भी होगा, चार्ज हर जगह है, तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा चार्ज ना, यहां पे भी होगा। अब जैसे ही हम क्या किए कि जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ये है आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है। मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये आपका कुछ फोटो ऐसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है सिलेंडर जो बना हुआ है वो तो अंदर से खाली होगा, खाली होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसके अंदर क्योंकि चार्ज हर जगह था, तो जब गॉसियन सरफेस ये आपका ड्रॉ हुआ, गॉसियन सरफेस आपका ड्रॉ हुआ, तो इस गॉसियन सरफेस मतलब इस पेन के अंदर जितना में घुसा हुआ है यहां पे, तो यहां पे ये चीज, तो इसके अंदर भी तो चार्ज होगा, इसके अंदर भी तो चार्ज होगा, क्योंकि ये तो चार्ज हर जगह था। तो जब इसको ऐसे किए तो यहां पे भी तो चार्ज होगा, इस पॉइंट पे, ये सब पॉइंट पे चार्ज होगा। तो अब जो यहां सेंटर पे चार्ज था, जो चार्ज था सेंटर पे, वो तो क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। कौन? क्लोज सरफेस कहने का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज आ गया। ये है आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया। यहां पे भी चार्ज था, यहां पे भी चार्ज था, लेकिन आप इन सब चार्ज पे गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब चार्ज अभी भी ओपन सरफेस में है। लेकिन इतना जो चार्ज है, जहां तक कि हम गोल किए हैं, इतना जो चार्ज है वो अब सिलेंडर के अंदर आ गया, सिलेंडर के अंदर आ गया, ठीक है।
इतना जो चार्ज गोल किए वो सिलेंडर के अंदर आ गया। मतलब अब इतना चार्ज, ये वाला भाग, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी यहां पे है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जहां पॉइंट पी है वहीं पे हम गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी तो चार्ज होगा, तो ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। जो सेंटर पे चार्ज था, जो सेंटर पे चार्ज था, वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। मतलब यहां पे जो सेंटर में चार्ज था वो तो क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कहने का मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जो है उसके अंदर आ गया। समझ में आ रहा है बात? इस पे जो चार्ज है वो सब अंदर नहीं आया, केवल इतना दूर का चार्ज इसके अंदर आ गया। इसके अंदर मतलब, इसके अंदर मतलब सिलेंडर के अंदर। तो हम कह सकते हैं दिस पार्ट ऑफ चार्ज जो है क्लोज सरफेस में है। तो आप जो गॉस का थ्योरम लगाइएगा, गॉस का थ्योरम लगाइएगा, वो किसके लिए लगाइएगा? इन्हीं चार्ज के लिए जो क्लोज सरफेस के अंदर है। इसके लिए थोड़ी लगाइए, ये सब के लिए लगाइएगा आप? नहीं लगाएंगे सर। आप उन्हीं चार्ज के लिए लगाइएगा जो क्लोज सरफेस के अंदर है। क्लियर है? तो जो सेंटर पे चार्ज हुआ होगा वो क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं इसका एरिया क्या है? ए है। इसका एरिया क्या है? ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? तो मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मेरा पहला मकसद क्या था? अब मंत्र पे आते हैं। मंत्र ही काम करेगा। अब इतना तो क्लियर है, गॉसियन सरफेस बनाए और उसके अंदर चार्ज आ गया। तो अब मेरा मकसद होता है पहला कि गॉसियन सरफेस के अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपको पता करना है हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट, यही तो निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, मान लेते हैं इसका एरिया क्या है? ए। इसका एरिया क्या है? ए। तो हम पहले ही से जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताए थे, क्यू बट्टा में ए, क्यू बट्टा में ए। तो यहां पे नेट चार्ज इसके अंदर कितना आ गया? क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। क्लियर है क्या? अरे इस चार्ज, इस एरिया के अंदर जो चार्ज आ गया क्यू बराबर सिग्मा है। कहां से आया? तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर, मान लेते हैं ये वाला एरिया कितना है? ए है। ये जो एरिया है ये वाला ऊपर वाला, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसका एरिया क्या है? ए। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो ये क्यू क्या निकला है? इस एरिया ए के अंदर कितना चार्ज है? इस एरिया के अंदर, ए के अंदर कितना चार्ज है? सिग्मा इंटू ए। तो पहला आपका काम हो गया नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस। ठीक है, या कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो पहला आपका हो गया नेट चार्ज, नेट चार्ज अंडर, नेट चार्ज अंडर क्लोज सरफेस। नेट चार्ज क्या लिखेंगे?
क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है, तो वहीं लिख रहे हैं नेट चार्ज अंडर क्लोज सरफेस, नेट चार्ज अंडर क्लोज सरफेस। तो यहां पे लिखेंगे नेट चार्ज अंडर क्लोज्ड, या कह सकते हैं गॉसियन सरफेस कह सकते, क्लोज सरफेस बोलिए चाहे गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस डायरेक्ट लिखते हैं गॉसियन सरफेस। पहला काम क्या होता था, नेट चार्ज को किससे दिखाते थे, पहला काम क्यू नेट। बताइए क्यू नेट कितना हो जाएगा, अभी बताएं ना, कैसे निकालेंगे। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर कितना, इसके अंदर कुल, इस सरफेस के अंदर, इसके अंदर जो गोल बना है इसके अंदर जो चार्ज हो जाएगा क्यू बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, दूसरा मतलब यहां पे क्यू नेट बराबर कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए। तो ये आपका सिग्मा ए क्या निकला है, ये निकला है कि इस एरिया ए के अंदर कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू ए। तो ये तो पहले हम निकाल लिए कि नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस हमारा आ गया सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब आइए दूसरा काम, दूसरा काम होता है एरिया मानना। तो हम तो एरिया पहले ही इसका मान लिए हैं, एरिया क्या मान लिए है, ए मान लिए हैं, एरिया क्या मान लिए है, ए मान लिए है ना, एरिया क्या माने हैं, ए माने हैं। ठीक है, तो एरिया वाला तो काम नहीं करना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम दूसरा काम क्या बोले थे, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। तो एरिया तो हम पहले से माइंड में माने हुए हैं ए, तो वो तो लिखबे नहीं करेंगे, काम हो गया वो। तीसरा स्टेप क्या था, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो हम करेंगे अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे कैसे, फाई बराबर क्यू नेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेंड्रिकल बना है ये कौन है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। कौन है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्या है ये, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये जो सिलेंडर बना हुआ है कौन है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का, ये जो गॉसियन सरफेस है ये प्लेन है नहीं सर, कर्व है, ये गोल घुमा हुआ है। तो कर्व के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं आपको मालूम है, बहुत दिन से कर रहे हैं, बोलिए क्या, ई डी ए कॉस थीटा है ना। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, हमको फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स, फाई फ्लक्स, फ्लक्स यहां पे एक नहीं है, तीन जगह है। पहला, जब यहां पे चार्ज है तो इस सरफेस से, एक ये सरफेस देखिए, सिलेंडर में तीन सरफेस है यहां पे, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है और एक ऊपर वाला सरफेस है। तीन सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक ऊपर वाला सरफेस। समझ में आया, इस गॉसियन सरफेस के पास कितना सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला सरफेस। तो जब इसमें हम इंसर्ट किए थे तो ये जो चार्ज था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी पास करेगा, ऐसे पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी पास करेगा, ऐसे इस सरफेस से भी निकलेगा। तो
जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से निकला तो फ्लक्स तो इससे भी होगा। मतलब फ्लक्स कब होता है? जिस जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है उसी से फ्लक्स होता है। उसी से क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, तो एक सरफेस इससे निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाए, ई निकला एक यहां से, एक निकलेगा कहां से, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, एक निकलेगा यहां से, ठीक है, एक निकलेगा यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से। तो देखिएगा इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा और इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा, ठीक है। तो फ्लक्स इससे भी होगा, तो फ्लक्स इससे भी होगा, फ्लक्स इससे भी होगा और फ्लक्स इससे भी होगा। और साथ में ध्यान से सुनिएगा, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, क्योंकि यहां पे जब चार्ज है तो एक तो ऐसे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक पीछे में निकल गया और एक कहां निकलेगा? ऊपर भी तो निकलेगा, हर जगह निकलता है। तो जब ये ऊपर निकलेगा तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो देखिए ऐसे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा जी, बहुत गहराई में जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये आपका कोई ट्यूब है, मतलब सिलेंड्रिकल, ठीक है, समझाते हैं, बहुत बढ़िया से समझाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। तो हम क्या बोले, क्योंकि अंदर में यहां पे चार्ज है, ठीक है, इसमें यहां पे चार्ज है, ठीक है। तो एक तो इसका एरिया सबको मालूम है कितना, एरिया है ए। तो ध्यान से समझिएगा, एक तो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएगा, इससे इधर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो इस वाले सरफेस से जो कि इधर जा रहा है, ऐसे गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब यहां पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इधर की ओर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला, फाई बराबर ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा। तो ध्यान से सुनिएगा, एक फ्लक्स इससे होगा क्योंकि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा है, और एक फ्लक्स इससे होगा क्योंकि इससे भी गुजरा है, इस सरफेस से भी गुजरा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लक्स इससे भी होगा, इससे भी होगा, ये भी तो सरफेस है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरा है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ऐसे गुजरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इधर गुजर रहा है, दो ही साइड गुजर रहा है, या तो यहां मान रहे हैं या तो यहां, ठीक है। और इस वाले सरफेस का डायरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जो ऊपर वाला सरफेस है उसका एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो कहां होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया, जो ये सरफेस है उसका एरिया का डायरेक्शन कहां होगा? ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा, इसका जो जब एरिया निकालेगा इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ई एरिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया, दोनों के बीच में थीटा
90 डिग्री। इस सरफेस के लिए बताइए थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और एक यहां पे सरफेस है, टोटल के गो सरफेस बताए? 3 गो, एक यहां पे है, तो इसका एरिया जो होगा, इसका मतलब ये वाला एरिया, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड बाहर की ओर। तो यहां से ये निकला ऐसे, ऐसे इधर में एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो बताइए यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उसी प्रकार से इस सरफेस का जब एरिया निकालिएगा तो इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल 2 प्रकार से होगा, एक या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो इधर वाला तो इनवर्ड हो गया, अंदर की ओर, तो हमको हमेशा आउटवर्ड वाला लेना है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, तो थीटा बराबर बोलिए 0 डिग्री। बहुत सिंपल सा है, हम भारी नहीं बना रहे हैं। जो अंदर में चार्ज है ना, यहां पे इस फोटो को हम अलग लेके आए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इधर या तो इधर, ठीक है ना। लेकिन इस सरफेस का एरिया किधर है? इधर। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ? 0। तो यहां पे फ्लक्स बताइए कितना हो जाए? फाई बराबर ई ए, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना? 0 डिग्री। तो कॉस 0 1, ठीक है। यहां पे भी फ्लक्स बोलिए, फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। लेकिन इस सरफेस से, जो ऊपर वाले सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। कारण है क्योंकि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी पास कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, पास ही नहीं कर रहा है। एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जा रहा है? इस सरफेस से ऐसे निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है। अभी पेपर का काम नहीं है, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे निकल जा रहा है, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है। अब सिंपल देखिए ना जी, यहां पे फ्लक्स निकाले ना, खुद 0 हो जाएगा। फाई बराबर ई, इसका एरिया मान ले ए, और थीटा दोनों के बीच में बताइए ई और ए के बीच में थीटा cos 90, तो 0 हो गया। तो यहां पे हम क्या देख पाए? सिंपल भाषा में, एकदम बहुत सिंपल, हाउ मेनी सरफेस आर देयर? एक ये, एक ये, एक ये। तो इस सरफेस से, तो इस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा है, तो फ्लक्स होगा। कितना फ्लक्स हुआ? फाई बराबर ई ए कॉस 0, मतलब कॉस 0 1 होता है, तो फाई बराबर ये, इधर से ये फ्लक्स, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा, इसका एरिया ए है, तो बताइए इधर से गुजरा है, तो इधर फ्लक्स होगा कितना? ई ए। लेकिन इस वाले सरफेस से, क्योंकि इसका एरिया बाहर की ओर आउटवर्ड नॉर्मल, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो इससे फ्लक्स नहीं होगा। सुन लीजिए, इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स कब होता है? जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरता है। जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरता है, देन ओनली फ्लक्स होगा। अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरा तो फ्लक्स नहीं होता। तो जब ये आपका कौन है? ये है, ये है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हमारा के गो सरफेस है? एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अच्छा, ई वाला सरफेस से फ्लक्स होगा? हाँ होगा सर। कितना सर? ये बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, ई वाला से होगा? होगा सर। इससे होगा? ऊपर वाला से? नहीं सर, नहीं होगा, 90 डिग्री ना है। अच्छा, इससे होगा? हाँ होगा सर। कितना? ये फोटो में दिखाया नहीं, इधर ये, इधर ये। तो यहां पे अब हम इसको मिटाते हैं, समझा दिए बहुत क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगर ये इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? अरे इसका एरिया, बीच वाला का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका भी ए ही ना होगा। तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे ए। दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री। उसी प्रकार से अगर इसका एरिया ए है, इसका ए है, तो इसका भी
इसका भी क्या होगा, ए होगा सर। तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऊपर वाला सरफेस है तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, इस सरफेस से होके जा रहा है, ऐसे थोड़े इससे निकल जा रहा है। कैसे हो रहा है, सरफेस से होके जा रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाना होगा तो कैसे जाएगा, इस सरफेस से होके जाएगा, या इधर भी जाना होगा तो कैसे जाएगा, इस सरफेस से होकर जाएगा। सरफेस को पार थोड़े कर देगा, सरफेस से क्रॉस करता तो फ्लक्स होता, लेकिन नहीं कर रहा। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे सिंपल भाषा में कि जो फ्लक्स हो जाएगा वो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स इस सरफेस से, इस सरफेस से, पहले हम इस सरफेस का बात करते हैं तो लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन के अंदर क्लोज सरफेस है, ये सब कौन है, क्लोज सरफेस। तो ई, फॉर्मूला क्या दिए थे, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स इससे पता चल गया, एगो इससे भी होगा तो टोटल फ्लक्स पहले निकालेंगे। तो यहां पे फ्लक्स है तो फ्लक्स किससे किससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इससे होगा, एक इस सरफेस से होगा। तो एक सरफेस से तो निकाल दिए इससे, प्लस दूसरा का सरफेस का फ्लक्स बोलिए इससे। अच्छा डायरेक्ट बोल दें कि ई और ए के बीच में थीटा कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना सर 0 डिग्री। तो डायरेक्ट लिखिए ना 0 डिग्री, काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके लिए बात कीजिए, इसके लिए हो जाएगा ई डी ए, यहां पे ये छूट गया जी, डी ए है, ठीक है ना। ई डी ए कॉस थीटा बोलिए कितना होगा, ई भी इधर में है, ए भी इधर में है, तो कॉस 0 डिग्री। अब प्लस इस वाले सरफेस से क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन बताए ना, एरिया का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो हमको टोटल फ्लक्स कितना मिला, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, ये प्लस ये प्लस ये। क्यों 3 गो है, क्योंकि सरफेस भी 3 गो था, बराबर बराबर, यहां पे मिट गया है, ठीक है ना। चलिए बराबर फाई बराबर कुल फ्लक्स कितना हो गया, इतना हो गया। अब बराबर क्यूनेट कितना है, क्यूनेट, क्यूनेट सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, हमेशा की तरह ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ई को कांस्टेंट होगा तो ई बाहर निकालेंगे, ठीक है, हमेशा की तरह दिख रहा होगा। ई को बाहर निकालें, डीए का इंटीग्रेशन बोलिए, अंदर में क्या हुआ, डीए का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप बताइए, देखिए यहां पे लिख देते हैं, ऐसे है ना, ई डी ए, तो ई को बाहर निकालें और अंदर में जो बचा है वो डीए बचा है, तो डीए का इंटीग्रेशन बोलिए क्या हो जाएगा, इस डीए का इंटीग्रेशन, अरे डीए का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, ए, वही ना कर रहे हैं। तो ई को बाहर निकाले और डीए का इंटीग्रेशन बोलिए ए, ठीक है। cos 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से ई को बाहर निकालिए और डीए का इंटीग्रेशन ए, अरे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई, डीजेड का जेड, तो डीए का ए, डीए का इंटीग्रेशन ए, प्लस क्या हो जाएगा, ई को बाहर निकाले तो निकालिए बाहर ई, और डीए का इंटीग्रेशन ए
cos 0 1 प्लस यहां पे तो पहले ही cos 90 0 हो गया, और 0 इससे गुना होगा तो फ्लक्स तो 0 हो ही जाएगा। इसमें तो 0 है, ये तो चीज पहले ही से 0 पता है कि ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि cos 90 बन रहा है। तो 0 बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जगह नहीं है नीचे में, जगह नहीं है, थोड़ा सा है। तो देखिए ये कितना 2 बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा होगा, सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, छोटा लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इधर में आते हैं थोड़ा सा। आपको क्या निकालना था? ई निकालना था। तो ई बराबर कितना आ गया? नहीं यहां पे देखिए, ये 2 है ना, ये गलती कर दिए। अरे यहां पे ये प्लस ये 2 है होगा ना, हम छोड़ दिए थे, गलती हो गया। तो यहां से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ए कट जाएगा। ये 2 अब बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ए क्या हुआ? कट गया। तो यहां से क्या हो गया? ई बराबर सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? तो ये आपका निकल गया एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतार लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। उतार लीजिएगा। अरे देखिए ना जी, सिंपल तो है। बताइए, पहला इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? इसके अंदर नेट चार्ज कितना है क्लोज सरफेस के अंदर? तो पहला क्या काम किए? क्यू नेट बराबर हम निकाल लिए। नेट चार्ज कितना आया था? सिग्मा इंटू ए। फिर उसके बाद क्या किए? फ्लक्स निकाले। तो फ्लक्स बराबर क्या हुआ? फाई बराबर फ्लक्स क्या होता है? क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका फ्लक्स जो है वो टोटल 3 सरफेस है। एक इससे है, एक इससे है, और एक इससे है। 3 सरफेस से है। तो इस वाले से फ्लक्स जो आया हम लोग का, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो कितना है? इंटीग्रेशन ये सब करके ई ए cos 0 1 प्लस एक इससे फ्लक्स हो गया। इससे फ्लक्स कितना आएगा? ई ए, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो cos 0, तो प्लस ई ए। इस सरफेस का मान लेते हैं एरिया ए है। तो बताइए फ्लक्स इससे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा। ई इधर में और एरिया इधर में, मतलब ई इधर में एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, ई इधर 90 डिग्री। तो ये cos 90 0 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे 0। बहुत बच्चा बोला सर इधर होता तो ई, तो इधर भी आप लिए हैं, तो मतलब इस साइड भी लीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होना है। बराबर क्यू नेट का मान रखिए सिग्मा इंटू ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। 2 ये 2 बराबर सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ए कट गया तो ई बराबर सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिंपल। नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस सिग्मा ए सर। अच्छा, गॉसियन सरफेस में के गो सरफेस? सर 3 गो सरफेस। कौन कौन सा? एक ये सरफेस सर, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। अच्छा, इससे फ्लक्स कितना? सर ये cos 0 डिग्री ई ए। अच्छा, इससे फ्लक्स कितना? सर ये cos 0 डिग्री ई ए। अच्छा, इससे फ्लक्स कितना? सर 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? ई ए प्लस ई ए 2 ए। अब बराबर कर देना है फ्लक्स से। क्लियर है? 2 ए बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट करना है। गॉस का थ्योरम लगा देना है। एकदम क्लियर हुआ होगा। पहला काम क्यू नेट निकालिएगा, दूसरा काम
गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट का मान रख दीजिए यहां पे। अब फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, 21 से 21 से 21 से। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कि अगर कोई प्लेन शीट हुआ तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थ्योरम याद हो गया, पहला क्यू नेट निकालिएगा, दूसरा का गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। तो गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स यहां पे पूछता है उसके जगह बताइए के गो फ्लक्स, 21 से 21 से 21 से, इससे कितना ये, इससे कितना ये, इससे कितना सर 0। तो ये 2 ये, तो यहां पे ये 2 ये, अब बराबर। क्लियर? अपने से प्रूफ कर लीजिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल एक और थ्योरम पढ़ेंगे, तो इसको इतना ही पे क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।